खत्म हो रही है। सिसोदिया दिल्ली आबकारी मामले में सीबीआई रिमांड पर है। आज रिमांड जो है वो खत्म होने पर सीबीआई सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश करेगी। पेशी से पहले राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई है। सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें 27 फरवरी को 5 दिन के लिए सीबीआई रिमांड पर भेजा था। पहली रिमांड 4 मार्च को पूरी हो गई थी। उसके बाद सीबीआई ने और रिमांड की मांग की थी, जिसके बाद कोर्ट ने 2 और दिन के लिए रिमांड पर भेजा था, जो आज खत्म हो रही है। ये भी जानकारी दे दें कि मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर 10 मार्च को सुनवाई हुई। तो महत्वपूर्ण दिन है आज मनीष सिसोदिया के लिए, पूर्व डिप्टी सीएम। राजू राज हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आज का दिन अगर हम समझने की कोशिश करें राजू राज, कुछ राहत की उम्मीद लगती है क्या? देखिए, निश्चित तौर पर मनीष सिसोदिया के लिए आज का दिन राहत भरा तो नहीं हो सकता है, क्योंकि या तो अगर सीबीआई जो संभावनाएं हैं, अगर सीबीआई रिमांड नहीं मांगती है तो उन्हें न्यायिक हिरासत में जाना पड़ेगा, यानी तिहाड़ जेल जाना पड़ेगा। अगर सीबीआई रिमांड मांगती है, क्योंकि 2 दिन की रिमांड मिली थी और सीबीआई ने कहा था कि जो 2 गवाह हैं उन गवाहों को आमने सामने बैठाकर मनीष सिसोदिया से पूछताछ करेंगे, और ये ग्राउंड दिया गया था पिछली बार रिमांड लेने से पहले। और ये भी बताया गया था कि मनीष सिसोदिया जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन आज सवाल यह है कि जब आज सीबीआई मनीष सिसोदिया को लेके आएगी तो क्या आज सीबीआई कहेगी कि भाई अब मुझे रिमांड की ज़रूरत नहीं है, अब इनको न्यायिक हिरासत भेज दिया जाए? ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। 2 संभावना है। अगर रिमांड मांगती है सीबीआई तो उनको नए ग्राउंड्स बताने होंगे, नए तथ्य बताने होंगे कि 2 दिन की जांच में उनको क्या क्या मिला, क्या क्या एविडेंस मिला, क्या आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है उन्हें कस्टोडियन में लेके। लेकिन अगर रिमांड नहीं मांगती है तो निश्चित तौर पर मनीष सिसोदिया को न्यायिक हिरासत में भेजा जाए, क्योंकि उनकी जमानत याचिका पर जो सुनवाई होनी है 10 मार्च को होनी है, यानी इस बीच में उनको न्यायिक हिरासत में जाना ही होगा और उनको तिहाड़ जेल में रहना होगा। मनीष सिसोदिया की तरफ से जो याचिका लगाई गई थी और जो उस पर सुनवाई हुई, तो मनीष सिसोदिया की जो लीगल टीम है उनके लॉयर ने ये बताया था कि होली का त्यौहार है, इसलिए मनीष सिसोदिया परिवार के साथ होली मनाना चाहते हैं और इसलिए उनकी पत्नी की तबीयत भी खराब रहती है, इसलिए इस ग्राउंड पे उन्हें जमानत दिया जाए। अगर ज़रूरत पड़ी तो सीबीआई फिर से उन्हें रिमांड पर ले सकती है, लेकिन कोर्ट ने उनकी इस दलील को नहीं सुना और 2 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। हालांकि सीबीआई की तरफ से 3 दिन की रिमांड मांगी गई थी। अब सवाल ये होता है कि आज अगर सीबीआई रिमांड नहीं मांगती है, फर्दर उनका इन्वेस्टिगेशन जो कस्टोडियल में इन्वेस्टिगेशन होता है वो अगर पूरा हो चुका है तो निश्चित तौर पर मनीष सिसोदिया को तिहाड़ जाना पड़ेगा और उससे पहले मनीष सिसोदिया को 2 बजे के करीब कोर्ट में पेश किया जाएगा। उससे पहले ये राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर की तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। दिल्ली पुलिस का सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट पड़ता है यहाँ पर, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के तमाम अलग अलग थानों के SHOs और तमाम बड़े अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेज को भी यहाँ पर तैनात किया गया है। कोर्ट परिसर के अंदर भी सिक्योरिटी तैनात किया, क्योंकि पिछली बार हमने देखा कि आम आदमी पार्टी ने साफ तौर पर कहा था कि जब मनीष सिसोदिया को कोर्ट में पेश किया जाएगा तो आम आदमी पार्टी किसी तरह का प्रोटेस्ट नहीं करेगी। उसके बावजूद भी काफ़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं, वो यहाँ पर पहुँचे थे, जिसको पुलिस ने यहाँ से हटाया था। इसलिए एहतियातन यहाँ पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और कुछ देर के बाद हमें ये देखने को मिलेगा कि ये 2 जो रोड है, माता सुंदरी देवी कॉलेज का ये जो रोड है, उनके सामने का रोड है, उसे भी बंद किया जाएगा, बैरिकेड कराया जाएगा, ताकि इस रूट को डाइवर्ट किया जाएगा और इस दौरान जब तक कोर्ट में सुनवाई होती है तब तक इस रास्ते को बंद कर दिया जाएगा। तो दिल्ली पुलिस अपने तरीके से पूरी तैयारी कर रखी है, लेकिन आज देखना होगा कि क्या सीबीआई कोई नए तथ्य, कोई नए एविडेंस सामने रखती है, क्या फर्दर रिमांड की मांग करती है या नहीं। हाँ, राजू आपकी बात से राजू आपकी बात से एक बात की संभावना शायद ज्यादा लग रही है, वो ये कि होली तो परिवार के साथ नहीं मना पाएंगे या दिल्ली के लोगों के साथ एक जो इमोशनल कनेक्ट है, ये हम मान के चले, संभावनाएं इसकी ज्यादा है। हम ये नहीं कहते कि ऐसा ही होगा, लेकिन संभावना यही बनती हुई नजर आ रही है। देखिए, कोर्ट के अंदर जो दलीलें होंगी सीबीआई रिमांड को लेकर, अगर रिमांड नहीं मांगती तो निश्चित तौर पर उसके बीच में जेल जाने के अलावा कोई चारा नहीं है।
जहां तक मनीष सिसोदिया का सवाल है, उप मुख्यमंत्री रहे, शिक्षा मंत्री रहे और लगातार हम देख रहे हैं तमाम सोशल मीडिया को लेकर तमाम बच्चों के जो ट्वीट्स और जो चीज़ें सामने आ रहे हैं उसे लेकर कई लोग में जो इमोशनल टच है और आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं इसे विक्टिम कार्ड के तौर पर भी देख रही है कि निश्चित तौर पर मनीष सिसोदिया काफ़ी चहेते शिक्षा मंत्री रहे हैं, बच्चों के बीच में काफ़ी लोकप्रियता रही है। तमाम जो स्कूलों का जो मॉडल है, एक दिल्ली मॉडल उन्होंने देश को दिखाया कि सरकारी स्कूल में कैसे बदलाव किया जा सकता है। लेकिन इन सब चीज़ के बावजूद जो कानूनी प्रक्रिया, जो कानूनी प्रोसीजर होता है उसे पालन करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने सेफ्टी के लिए जमानत भी याचिका भी लगाई थी, जिस पर जब 2 दिन पहले जब कोर्ट ने सुनवाई की तो उसको आगे के लिए टाल दिया था, यानी 10 मार्च तक के लिए टाल दिया गया था। यानी इस बीच में जमानत को लेकर शायद बहस नहीं होगी, जमानत को सुनवाई नहीं होगी। लेकिन अगर सीबीआई रिमांड मांगती है और कुछ ऐसे ग्राउंड पेश करती है कि नहीं उनको और रिमांड की जरूरत है, तो हो सकता है रिमांड मिल जाए, क्योंकि 7 दिनों का रिमांड हो चुका है और कानूनी भाषा में आप कह रहे हैं कि किसी भी जांच एजेंसी के लिए केस की जांच करने के लिए 14 दिनों तक मैक्सिमम रिमांड लेने की प्रक्रिया है, प्रोसेस है। तो अभी 7 दिन हुआ है, अगर कोई तथ्य सामने नहीं आता तो निश्चित तौर पर सीबीआई कहेगी वो आगे की जांच करेगी और मनीष सिसोदिया को न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाए। तो जो सबसे ज्यादा संभावना दिख रही है आज की प्रोसीडिंग को लेकर कि हो सकता है मनीष सिसोदिया को न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाए और उसके बाद 10 तारीख को उनकी जमानत पर सुनवाई होगी और 10 तारीख के बाद देखना होगा कि कोर्ट इस पर क्या फैसला लेती है।